सोच बना दिए हैं इस बात को कि शॉर्ट हैंड बहुत टफ है, क्या आड़ी टेढ़ी लाइनें, क्या ये सारा कुछ, कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। सच कह रहा हूँ, बहुत ही मजा आएगा आपको, बहुत ही मजा आएगा सीखने में। और कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। हर एक छोटा से छोटा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रोक कैसे बनाना है, किस एंगल पे बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, सारा वर्ड टू वर्ड बताऊंगा। कुछ आपको पूछना पड़ेगा ही नहीं इस बात की, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अब फिर बाकी जब आप पूछेंगे तो मुझको बताना है ही, मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ ही। तो अब जहाँ अगर शुरुआत करेंगे हम कॉन्सोनेंट की, तो कितने कॉन्सोनेंट हैं, क्या है, कैसे है, तो मैं सारा कुछ बता ही रहा हूं आपको। सबसे पहले बताएं कि हमारे जो इसके इन्वेंटर थे वो थे आइजैक पिटमैन सर, जिन्होंने 1837 में इसका जो है पहला संस्करण जो है रिलीज किया था। फिर धीरे धीरे इसमें संशोधन होते होते 1840 में वगैरह वगैरह सारा कुछ जो है आया। फिर काफी मतलब सुधार होते होते फाइनली हमारी जो ये बुक है, न्यू एरा नाम से है जो है पिटमैन शॉर्ट हैंड की, तो फाइनली वो आई। इसके पहले भी बहुत बार ये बुक बनी, छपी, बट इसमें जो धीरे धीरे जो शॉर्ट हैंडियंस थे बड़े बड़े, उन्होंने बताया कि नहीं ये इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए, ये रूल ऐसे होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मतलब 1837 में इसका पहला संस्करण आया हुआ था। तो फिलहाल अब चलो बात करते हैं आगे। तो कॉन्सोनेंट क्या है, अगर आप पिटमैन की बुक में देखेंगे तो उसमें हमारी जो कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन है वो मेंशन क्या है, देखिए बुक में दिया हुआ है, Consonants are the result of audible friction or stopping of the breath in some part of the mouth or throat। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसको दिया किसने था? प्रोफेसर स्वीट ने। प्रोफेसर स्वीट ने इस डेफिनेशन को दिया था। तो इन्होंने इस जो ये डेफिनेशन दी हुई है, किसके अकॉर्डिंग दी हुई है? साउंड के अकॉर्डिंग। साउंड के अकॉर्डिंग कैसे, देखिए मैं आपको हिंदी में बता दूं इसका अर्थ जो है क्या था। कॉन्सोनेंट्स आर द रिजल्ट, जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो परिणाम है। कॉन्सोनेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ ऑडिबल फ्रिक्शन। ऑडिबल मतलब ध्वनि और फ्रिक्शन मतलब घर्षण, मतलब ध्वनि का घर्षण, ध्वनि का रुकने का ये परिणाम है हमारा कॉन्सोनेंट। और अथवा स्टॉपिंग ऑफ द ब्रीथ, अथवा सांसों का रुकना। सांसों का रुकना कहां पे? इन सम पार्ट ऑफ द माउथ, मुंह के कुछ हिस्से में, और थ्रोट अथवा गले के कुछ हिस्से में। अगर हम जब कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंसिएट कर रहे होते हैं तो हमारा जो है जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो मुंह पे कहीं ना कहीं रुकेगी, या अथवा हमारे गले पे कहीं ना कहीं रुकेगी। वो हमारा, अगर हम इन अदर दूसरी बातों में अगर कहें, जो है सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन बताएं, तो कॉन्सोनेंट इज अ साउंड। कॉन्सोनेंट एक ऐसी ध्वनि है which cannot be produced distinctly, जो निस्संदेह रूप से उत्पन्न नहीं की जा सकती, विदाउट द एड ऑफ अ वावेल, बिना किसी वावेल के सहायता के। कहने का मतलब हम कॉन्सोनेंट को प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते बिना किसी वावेल की सहायता के, ठीक है ना। ये तो जो डेफिनेशन में बताई है ये बुक पे मेंशन नहीं है, बट जो मैंने इसके पहले बताई थी वो बुक पे मेंशन थी, ठीक है ना। हाँ, और शॉर्ट हैंड पे क्या है? शॉर्ट हैंड पे चाहे हिंदी का शॉर्ट हैंड हो चाहे इंग्लिश का शॉर्ट हैंड हो, वो हमारा जो लिखना है वो अकॉर्डिंग टू दियर साउंड, उसके साउंड के अकॉर्डिंग हमको उसको लिखना है, बनाना है, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ रहा है ना कुछ? यस सर। पिटमैन्स शॉर्ट हैंड इज फोनेटिक। फोनेटिक मतलब ये साउंड के साउंड पर बेस्ड है, ठीक है ना। वर्ड्स बीइंग रिटन अकॉर्डिंग टू दियर साउंड, और जो इसके वर्ड हैं वो लिखे जाएंगे इसकी ध्वनि के अनुसार, जो हम बोलेंगे वही लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे जो है कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, क्या है? तो हमारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं तो वो 24 हैं। कितने हैं कॉन्सोनेंट्स हमारे इसमें जो है? कॉन्सोनेंट्स हैं 24 इसमें। कितने हैं? 24। बाकी हमने जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स पढ़े थे, ABCD वगैरह, तो उसमें हमने कितने पढ़े थे कॉन्सोनेंट्स? 21, 5 वावेल्स थे। बट इसमें हमारे कॉन्सोनेंट्स 24 हैं। अब हमको इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, अब धीरे धीरे चलो बताते हैं, ठीक है ना। देखते चलिएगा, समझते चलिएगा सारा कुछ। जहां जो प्रॉब्लम होगी तो अभी आप उधर से अपना साउंड म्यूट कर दीजिएगा, फिर जब आपकी कोई क्वेरी हो तब आप फिर हमको बोलिएगा, तो फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, अब हमारा जो है कॉन्सोनेंट में कहाँ है, क्या है, कैसे है, तो मैं सारा कुछ बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। हाँ, चलिए लेके चलते हैं आपको। देखिए, पहले हमारा आता है इसमें पी। क्या आता है? पी।
इसको हम पी ही पढ़ेंगे, पी ही लिखेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे? पी। क्या पढ़ेंगे? पी। अच्छा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश शॉर्ट हैंड, बट इसको हिंदी में क्यों मेंशन कर रहा हूं वो अभी आपको बताऊंगा। बस आप अभी देखते चलिए कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, कैसे इनको रिप्रेजेंट करना है, जो भी जैसा है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट हो गया, बट इसको शॉर्ट हैंड में कैसे मेंशन करना है ये हमको गौर से देखना है। ये 49 डिग्री पे हमने एक स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन खींच दी, तो ये हमारा क्या हो गया? पी। ठीक है ना। अभी और कुछ डिटेल्स बताता हूं, पहले एक और चीज देख लो। अच्छा, पी के बाद तुरंत एक और आता है, अगर हम सीरियल से देखें, पढ़ें, इसको हम बी लिखे हैं और क्या पढ़ेंगे? बी ही पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। क्या पढ़ेंगे? बी ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको कैसे बनाना है? इसको भी एज इट इज ऐसे ही बनाना है, 45 डिग्री पे स्ट्रेट डाउनवर्ड ही बनाना है, बट इसको अब की बार हमको डार्क कर देना है। क्या कर देना है? डार्क कर देना है। देखिए, पहला पी और दूसरा बी, ठीक है ना। पी को हमको लाइट रखना है। कैसे रखना है? लाइट रखना है पी को, और बी को डार्क रखना है। अच्छा, अब ये क्या हो गया? लाइट और डार्क क्या हो गया? पहली बात तो इनको, ये तो खैर हमारे अल्फाबेट्स हो गए, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, सॉरी कॉन्सोनेंट्स हो गए, बट हमारे ये क्या है? इनको हम बोलते हैं स्ट्रोक्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक्स। यही शॉर्ट हैंड है, ठीक है ना, यही बेटा हमारा शॉर्ट हैंड है, और इसको हम क्या, इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रोक्स बोलते हैं। अच्छा, मैंने 45 डिग्री पे एक स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन खींच दी, 45 डिग्री पे, तो ये क्या हो गया? पी, और दूसरा क्या हो गया? बी। अच्छा, मैंने एक को लाइट दूसरे को डार्क क्यों रखा? ऐसा क्यों है? अच्छा, जो ये लाइट और डार्क का सेंस है, ये साउंड के अकॉर्डिंग है। अगर हम देखिए, क्योंकि हम दोनों को सेम बना रहे हैं, सेम स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन है, दोनों का एंगल 45 डिग्री है, ठीक है ना, बट जो है पहले को हमने लाइट कर दिया, दूसरे को डार्क, ऐसा क्यों? अच्छा, अब देखिए, आप भी, क्योंकि जो वर्ड्स बीइंग रिटन अकॉर्डिंग टू दियर साउंड, उनके हम जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे वही लिखेंगे। तो यहां पे लाइट और डार्क का यही सेंस है। देखिए, अगर आप पी और बी को प्रोनाउंसिएट करेंगे, बोलेंगे, तो बोलिए पी बी। अगर आप खुद अपने आप से बोलेंगे तो आपको खुद लगेगा इन दोनों का, अगर हम वॉइस को जो है बोल रहे हैं, जो प्रोनाउंसिएशन है, तो उसमें जो पी है उसका जब हम साउंड प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा बी की अपेक्षा लाइट साउंड आ रहा है, पी। अब वहीं पे अगर हम बी बोल रहे हैं, बी, तो बी में थोड़ा हैवीपन है, भारीपन है, बी की आवाज मोटी है, गमक है उसमें, पी की आवाज की अपेक्षा, इसलिए इसको डार्क कर दिए, लाइट साउंड। सर, एक क्वेश्चन है इसमें, एक भैया ने पूछा है कि मतलब जो स्ट्रोक है वो 45 डिग्री पे कैसे पता चलेगा कि ये 45 डिग्री? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बस बस बिल्कुल, बहुत सही। मैं सारा कुछ पहले आप सारे स्ट्रोक्स के आपको एंगल बताए दे रहा हूं, फिर कौन कब क्या कैसे पता चलेगा उसको मैं एक ग्राफ के जरिए आपको बता दूंगा, ठीक ना। और अभी अभी कुछ नहीं नोट करना, अभी आपको सिर्फ देखते चलना है, सुनते चलना है, समझते चलना है, इस बात को एनालिसिस करना है कि जो आपने कभी यूट्यूब में किसी अदर वीडियो में देखा, सीखा, या किसी ऑफलाइन क्लास में देखा, सीखा, ट्रायल लेने गए, तो इस बात का आप एनालिसिस करिए कि हमने कितना यूट्यूब में अदर क्लासेस में देखा, कितना ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा, और अब मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्या सीख रहा हूं, मुझको कितना कुछ बताया जा रहा है, ठीक है ना, कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ना। अच्छा, बिल्कुल, आपको मैंने जो है क्वेरी रख लिया है, मैं उसका जवाब बिल्कुल फाइनली दूंगा आपको, ठीक है ना। हाँ, तो पहला हो गया पी, दूसरा हो गया बी, पी हमारा हो गया लाइट, बी हमारा हो गया डार्क। अच्छा, लाइट के लिए क्या करना है? जनरली जैसे आप अपना पेन पेंसिल चलाते हैं वैसे ही आपको अपना पेन पेंसिल चलाना है, लेकिन जब बात डार्क स्ट्रोक की आएगी तो वहां पे हम अपना पेन या पेंसिल, सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा पेंसिल, हमको प्रैक्टिस किससे करनी है? पेंसिल से, ठीक है ना, पेन अभी बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अच्छा, लोग ऐसा कह भी देते हैं कि बहुत टफ है शॉर्ट हैंड, बहुत टफ है, मतलब क्या सीखना, इतना साल लग जाएगा, ये है वो है। मेरे ख्याल से आप खुद सोचिए, आप जब इतना ज्यादा सोच नहीं सकते थे, जब आप यूकेजी एलकेजी में थे, तब आपने पी बनाना सीखा, एक लाइन स्ट्रेट खींची, उसमें सर्किल लगाया। अब तो मैं केवल आपको एक लाइन खींचने के लिए बता रहा हूं, ये इजी है कि ये इजी है? अब तो आपके सोचने की क्षमता बढ़ गई है, उम्र बढ़ गई है, तो बताइए, जब आप उतनी कम उम्र में इसको सीख लिया बनाना, तो मैंने तो आपको सिर्फ अभी एक लाइन बनाना सिखा रहा हूं, बस हो गया पी, हो गया बी आपने बचपन में कैसे सीखा? ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, अरे मैं तो कह रहा हूं बस ये करना है, हो गया बी। हाँ, तो ये इजी है कि ये इजी है? 2 दिन में, अभी मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, 24 कॉन्सोनेंट्स में आधे कॉन्सोनेंट्स आपको बैठे बैठे अगर याद करवा के ना भेजूं, तो जो आप कहेंगे मैं वो हारने को तैयार हूं। तो बसरते बस ये है कि आप थोड़ा ध्यान से सुनते समझते चलिएगा, ठीक है ना। तो हमारा ये हो गया पी
और हमारा ये हो गया बी। जब हम डार्क स्ट्रोक बनाएंगे तो हमको अपना पेंसिल को जो है पुश करके चलाना है, एक बार पुश करके चलाना है, बार बार उस पर ओवरराइड नहीं करना कि अरे ससुरा साला ये जो है दिख नहीं रहा, मोटा नहीं दिख रहा है तो उसको घुमाते रहना। ये गलती तो करनी ही नहीं है, ओवरराइड तो करना ही नहीं है, और इतनी तेज भी उसको पुश नहीं करना कि पेज ही फट जाए, है ना। हाँ, पेज नहीं फाड़ना है, समझ गए ना। और अब जब से लाइट स्ट्रोक बनाना है तो ये नहीं अरे इसको हवा में रखे लाइट दिखना चाहिए ना। जनरली जैसे आप कोई भी चीज लिखते हैं वैसे ही हमको लाइट स्ट्रोक बनाना है। बट जब डार्क स्ट्रोक की बात आएगी तो वहां हमको अपना पेंसिल को एक बार पुश कर देना है। दूसरी बात, एक हमेशा बच्चे गलती करते हैं और टीचर भी इस बात को नहीं समझाते हैं, जो कि शॉर्ट हैंड की बहुत भारी मिस्टेक है। शॉर्ट हैंड की बहुत भारी मिस्टेक है। लड़के जब घर में इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो स्ट्रोक को ऐसे बनाते हैं, ये हो गया प्रैक्टिस। अरे नहीं, यही तो नहीं करना जो हम इस तरह घसीट कर रहे हैं जल्दबाजी में, जो लास्ट में हमारा पतला वाला हिस्सा निकल आता है, हमको ये नहीं करना है, ठीक है ना। कहने का मतलब जहां से हमारा स्ट्रोक शुरू हो रहा है, जहां तक हमारा स्ट्रोक जा रहा है, वहां तक हमारा बराबर हाथ पेन पेंसिल चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बीच में इस तरह घसीट मार दिए तो लास्ट में ये पतला वाला हिस्सा पूंछ जैसा जो निकल आता है, ये गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी। शॉर्ट हैंड में इससे बड़ी मिस्टेक तो कुछ हो ही नहीं सकती। शॉर्ट हैंड में तो इससे बड़ी कुछ मिस्टेक हो ही नहीं सकती, जितना बड़ा जहां तक स्ट्रोक बनाना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात कर लूं मैं इसी जगह पर स्ट्रोक के साइज की तो ठीक है ना। अगर मैं बात कर लूं स्ट्रोक की साइज की तो इसका जो साइज होता है 1 इंच का छठा भाग, 1/6 ऑफ एन इंच, 1 इंच का छठा भाग। अच्छा, मैं थियरी पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, हर चीज को इतना डीपली क्यों बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं श्योर है 101% है, अब जो शॉर्ट हैंड के एग्जाम होने हैं या 1-2 साल पहले कुछ एग्जाम ऐसे हुए हैं जिसके रिटन में शॉर्ट हैंड की थियरी पूछ रखा था, 40-40 नंबर के शॉर्ट हैंड की थियरी पूछ रखा था। इस बात पे हमको विशेष गौर करना है, कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है ना। और बहुत जनरल वे में समझना है, बताना है, सीखना है, मजा आएगा, कसम से बोल रहा हूं। अच्छा, तो अगर मैं इसकी साइज की बात कर लूं तो अब हम जो है स्केल लेके तो बैठेंगे कि नहीं, सर बोले थे 1 इंच का छठा भाग, तो हर स्ट्रोक को जो है बस स्केल लगाए करते गए ना। ये तो खैर नॉलेज की बात है कि इसका जो साइज है 1/6 ऑफ एन इंच, 1 इंच का छठा भाग या आधा सेंटीमीटर हम कह दें। बट अब हम इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे बुक में, तो हमारे पास जो ये कॉपी हो गई, तो भाई शॉर्ट हैंड हम सीखेंगे लाइन वाली ही कॉपी पे सीखेंगे, ठीक है ना। सादे पेज पे हम शॉर्ट हैंड सीख ही नहीं सकते, लाइनिंग वाली कॉपी पे सीखेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, आप अपनी कॉपी पे जो है, आप अपनी कॉपी पे देखिएगा जो ये लाइन बनी हुई है, तो हमको बस इतना ध्यान देना है, ये लाइन इसके जस्ट हाफ हमको बनाना है, बस यही हो गया हमारा। ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे पी लिख दिए, अभी बोलते भी गए पी 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 पी, ठीक है ना। ऐसे लाइन पे बनाते चलना है। साइज क्या है, दोनों लाइन के स्पेस के जस्ट हाफ में हमको बनाना है। उससे थोड़ा बहुत ज्यादा चलेगा बट कम नहीं चलेगा, और बहुत ज्यादा भी नहीं चलेगा। ऐसा क्यों, क्या है वो मैं आगे आपको और भी बताऊंगा। हमारी आउटलाइंस, हमारे स्ट्रोक्स जितने छोटे होंगे उतनी ही तो जल्दी हम लिख पाएंगे। और शॉर्ट हैंड मतलब हर चीज को बड़ा स्पीड से लिखना, वर्ड्स को बड़ी स्पीड से लिखना। तो अभी से हमको अपनी आउटलाइंस को छोटा बना के चलना है, आदत डालनी है, ठीक है ना। अभी से अगर हम कोई गलत आदत डाल लिए तो उसको बाद में छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई गलत आदत डालने की गुंजाइश करनी ही नहीं है, रखनी ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई साइज की, ये बात हो गई साइज की। ये हमारा हो गया PB। हाँ, उधर से आप अपना वॉइस जो है म्यूट कर लीजिएगा, तो जब आपको कुछ क्वेरी हो तभी कुछ बोलिएगा, ठीक है ना बेटा। हाँ, इधर गौर से ध्यान दीजिएगा। हमारा हो गया PB। अगला देखिए, हमारा आया T। क्या आया, T। अब T देखिए, इसको हम T लिखेंगे और T ही पढ़ेंगे। मैं इसको हिंदी में भी क्यों मेंशन कर रहा हूं मैं अभी बताता हूं, पहले आप सारे कॉन्सोनेंट्स देख लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है ना। हाँ, अब T कैसे बनेगा,
एकदम 90 डिग्री पे स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन खींच दिए तो ये हमारा हो गया टी, जो कि लाइट रहेगा। आप इस बात को गौर रखिएगा, जो पहला स्ट्रोक में बना रहा हूं वो लाइट है, जो दूसरा स्ट्रोक में बना रहा हूं वो डार्क है। डार्क क्यों है? क्योंकि हैवी साउंड उसको प्रोनाउंसिएट करने में निकल रहा है, ठीक है ना। अच्छा आगे एक और देख लीजिए स्ट्रोक। टी के तुरंत बाद आता है डी। क्या आता है? डी। इसको डी भी लिखे, डी ही लिखेंगे और डी ही पढ़ेंगे। इसको कैसे मेंशन करेंगे? ये जब हम इसी टी को डार्क कर देंगे डाउनवर्ड 90 डिग्री एंगल पे तो ये हमारा हो जाएगा डी। फिर वही चीज, जब डार्क करना है तो हमको अपनी पेंसिल को बस हल्का सा पुश कर देना है, ठीक है ना। और लाइट के लिए जनरली जैसे आप लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ अच्छा, अब इन दोनों की आवाज का जो है प्रोनाउंसिएशन को आप कंपैरिजन करिएगा। टी डी, टी डी। टी का लाइट साउंड, सॉरी टी का जो साउंड है वो लाइट आ रहा है डी के साउंड की अपेक्षा, और डी का साउंड जो है टी के साउंड की अपेक्षा हैवी आ रहा है, इसीलिए हम इसको डार्क कर रखेंगे। डायरेक्शन सारे, ये सारे स्ट्रोक्स हमारे डाउनवर्ड बन रहे हैं, सारे स्ट्रोक्स हमारे देखो डाउनवर्ड बन रहे हैं। और इन स्ट्रोक्स को हम क्या कहते हैं? इन स्ट्रोक्स को हम कहते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स, STRAIGST स्ट्रोक्स, स्ट्रेट स्ट्रोक्स। ये स्ट्रेट हैं, भले ही किसी एंगल पे झुके हैं जो भी हैं, बट स्ट्रेट है, कर्व नहीं है, घुमावदार नहीं है, ठीक है ना। जब कर्व स्ट्रोक्स आएंगे तो वो भी बताएंगे। हमारा हो गया पी, बी, टी, डी। आगे देखिए, अब आगे हमारे दो लेटर एक साथ आ गए, ठीक है ना। बट क्वेश्चन है इसमें कि सर एरो का क्या मतलब है? नहीं वो तो मैं बस एरो को कोई कहा, अच्छा ये डायरेक्शन जो हमको इसी, जो हमने ये डायरेक्शन बता रखा है कि हमारा P हमेशा डाउनवर्ड ही बनेगा, हमारा B हमेशा डाउनवर्ड ही बनेगा। आप P को ऐसे कभी नहीं बना सकते, नेवर, ठीक है ना। आप P को कभी अपवर्ड बना ही नहीं सकते। एरो का मतलब कि जो डायरेक्शन मैंने आपको बता दी वो स्ट्रोक उसी डायरेक्शन पे बनेगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात मैं और मेंशन किए दे रहा हूं कि जो हमारे थिन स्ट्रोक्स हैं या जो हमारे लाइट स्ट्रोक्स हैं, जैसे यहाँ पे P हमारा लाइट स्ट्रोक है, यहाँ पे T हमारा लाइट स्ट्रोक्स हैं, तो जो हमारे थिन पतले या तो लाइट, मतलब मैं लाइट मेंशन किए दे रहा हूं कि जो लाइट स्ट्रोक्स हैं आर समटाइम्स रिटन डाउनवर्ड एंड समटाइम्स रिटन अपवर्ड, बट द थिक स्ट्रोक्स, थिक स्ट्रोक्स मतलब जो हमारे गहरे वाले हैं, जो हमारे डार्क स्ट्रोक्स हैं, बट द डार्क स्ट्रोक्स आर नेवर रिटन अपवर्ड। डार्क स्ट्रोक्स आर नेवर रिटन अपवर्ड। कहने का मतलब जो लाइट स्ट्रोक्स हैं वो कभी डाउनवर्ड बनेंगे, कभी अपवर्ड बनेंगे, बट हमारा डार्क स्ट्रोक्स कभी अपवर्ड बनेगा ही नहीं पूरी शॉर्ट हैंड में। वो कहां क्या कैसे, कहने का मतलब ये P डाउनवर्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आगे चल के कभी अपवर्ड भी बनेगा, नहीं, ये हमेशा डाउनवर्ड ही बनेगा। बट कुछ स्ट्रोक्स हैं जो लाइट हैं वो अपवर्ड हैं, बट आपको कोई भी ऐसा स्ट्रोक नहीं मिलेगा जो डार्क हो और वो अपवर्ड हो, ठीक है ना। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे हमने दो लेटर मेंशन किए हैं CH, बट हम इसको CH नहीं पढ़ेंगे, इनको हम एक ही नाम देंगे। शॉर्ट हैंड में इनको क्या बोलेंगे? चे। क्या बोलेंगे? चे। मैं इसको इंग्लिश में अगर मेंशन कर दूं CHAY, चे, हिंदी में भी मेंशन किए दे रहा हूं चे, है ना। अच्छा मैं हिंदी में क्यों मेंशन कर रहा हूं? जाहिर सी बात है बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मतलब इंग्लिश शॉर्ट हैंड सिखा रहे हैं कि हिंदी शॉर्ट हैंड सिखा रहे हैं। तो मैं ये बात मेंशन किए दे रहा हूं कि पिटमैन्स शॉर्ट हैंड इज फोनेटिक। फोनेटिक मतलब बेस्ड ऑन वॉइस साउंड, वर्ड्स बीइंग रिटन अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। अब मैं ये हिंदी पे क्यों समझा रहा हूं, बार बार हिंदी क्यों मेंशन कर रहा हूं, हिंदी का हमें नॉलेज क्यों होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझा दे रहा हूं ताकि ये भी आपको समझ में आए कि ये सर PB TD हिंदी में भी क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में तो ये हम इनको बोलेंगे, इनको ये बोलेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे तो T पर बटे पढ़ेंगे T, वही चीज है जो पढ़ें। बट जैसे कि यहाँ पे इसको CH लिख दिए तो यहाँ पे हम इसको CH नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? चे। हमारा शॉर्ट हैंड में ये है चे। क्या है? चे। अब ये बनेगा कैसे? ये हमारा 60 डिग्री डाउनवर्ड ऐसे बनेगा, ये हमारा 60 डिग्री डाउनवर्ड ऐसे डाउनवर्ड बनेगा, स्ट्रेट स्ट्रोक डाउनवर्ड है, ठीक है ना। और इसके बाद चे के बाद है हमारा जे, इसको जे ही पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम, जे ही लिखेंगे, जे ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ अब हम इसी चे को जब डार्क कर देंगे
जब हम डार्क कर देंगे डाउनवर्ड 60 डिग्री एंगल पे, डोंट वरी, मैं अभी एक ग्राफ पे एंगल कौन कहां से स्ट्रोक निकला है सारा कुछ सिखाऊंगा आपको। और मतलब 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 15 कॉन्सोनेंट्स मैं आपको यहां से अगर सिखा के ना भेजा आज इस डेमो में, तो जो आप कहेंगे मैं वो हारने को तैयार हूं। बशर्ते केवल आप ध्यान से मेरी बात को सुनते चलना, और जो आपकी क्वेरीज हो उसको आप जो है जरूर बोलिएगा, ठीक है ना। बशर्ते आप निश्चिंत रहिएगा, एक एक पॉइंट बस सत्य के सुनते चलिएगा ध्यान से। कुछ बेहतर सीखने के लिए हमको अच्छे से देखना और सुनना आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कुछ चीजें हम, जैसे कि सर हमारे हम जब पढ़ते थे इंटर कॉलेज में, तो सर हमारे बोला करते थे बेटा लिख के याद करो। तो ये होता था सर लिख के याद करेंगे, ऐसे तो 1 सेकंड में लिख याद करके निकल गए। अब लिख के याद करेंगे तो घंटों उसको लिखते रहेंगे, फिर याद करते रहेंगे। बट आज इस बात हमको ये बात समझ में आई कि सच में अगर हम कोई चीज को लिख के याद करते हैं तो कुछ चीजें हमारी, अब जैसे कि खासतौर से लड़कियों में ये आदत होती है 12th तक जब ये कुछ चीज याद करती हैं, तो जैसे कोई चीज लिखा है तो ऐसे आंख मूंद देंगी, इट इज देयर। नहीं, छिपाना नहीं है। किसी चीज को पढ़ रहे हैं ना तो उसको पहले घूरना है, कायदे से घूरना है, ऐसे घूरना कि जैसे साले को खा जाएंगे अभी हम, ऐसे घूरना है, ठीक है ना। और लिखने का क्या सेंस है, आज भी मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि जैसे कोई मीनिंग आ जाती है तो मैं उसको बता नहीं पाता हूं जब तक मैं इस तरह अपना हाथ नहीं चलाता, क्योंकि कुछ चीजें हमारी नजरों में बस जाती हैं, कुछ चीजें हमारे दिमाग में बस जाती हैं, कुछ चीजें हमारे हाथों में बस जाती हैं। हमारा हाथ, अगर कोई वर्ड मीनिंग है तो अगर हमारा हाथ, हम बराबर उस चीज को लिख रहे हैं तो हमारा हाथ वैसे ही फ्लो में चलेगा। तो कुछ चीजें मैं बताने से पहले अपना हाथ चलाता हूं, कुछ वर्ड्स मीनिंग या कोई बातचीत है तो मैं ये बताने से पहले जो है हाथ चलाता हूं, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए, और शॉर्ट हैंड इसीलिए लड़के बड़ा जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड हम याद नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब लिख रहे हैं तो हाथों में बस गया, देख रहे हैं तो आंखों में बस गया, सोच रहे हैं तो दिमाग में बस गया, बोल रहे हैं तो मुंह में बस गया। इसीलिए लिखना है, बोलना है, देखना है, सब कुछ है, ठीक है ना। हाँ, ये है सबसे अच्छा याद करने का तरीका। खैर आगे देखिए। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया, अब यहां पे देखिए जो हमारा चे है एकदम स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइट है 60 डिग्री एंगल पे, यहीं पे हमारा जे है, हमारा जे भी डाउनवर्ड है बट ये डार्क है 60 डिग्री एंगल पे, सेम वो भी है। बस अब इन दोनों के वाइस पे कंपैरिजन करिएगा, आप लोग कंपैरिजन करिएगा। चे जे, चे जे, जे का साउंड हैवी है चे की अपेक्षा, चे के साउंड की अपेक्षा जे का साउंड हैवी निकल रहा है, इसीलिए हम इसको डार्क कर दिए। और चे का साउंड लाइट निकल रहा है, इसीलिए हम इसको लाइट कर दिए। अच्छा, मैं ये हिंदी में क्यों मेंशन कर रहा हूं, ये क्या जरूरत है पढ़ने की, हिंदी जानने समझने सुनने की, तो आज अच्छा बहुत छोटी सी बात है। जैसे कि अब आप, जाहिर सी बात है, या कभी ना किसी से पूछे होंगे, ना जाने होंगे, ना समझे होंगे, कहीं कुछ ट्रायल वगैरह ना लिए होंगे शॉर्ट हैंड का, तो मैं बता दूं आपको, मैंने जैसे ये लिखा कैट, क्या लिखा, कैट, तो हम शॉर्ट हैंड में कैट लिखेंगे। मैंने कहा ना बेटा कि जो हम बोलेंगे वो लिखेंगे। हमने बोला कैट, हमने ये नहीं बोला कि CAT ना, हमने बोला कैट। क्या बोला हमने, का में आई की वावेल और टा, तो हम शॉर्ट हैंड में यही लिखेंगे। शॉर्ट हैंड में पहले का लिखेंगे, फिर उसमें आई की वावेल लगाएंगे, फिर इसके बाद टा लिखेंगे, हो गया कैट। CAT नहीं, ठीक है ना, हम CAT नहीं बोलते इसको। जब हम कोई डिक्टेशन देंगे, मैटर देंगे, तो जो उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, जो बोलेंगे वही लिखेंगे। इसीलिए मैं इसको हिंदी में मेंशन कर रहा हूं। हमको थोड़ा बहुत हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी का कॉन्सोनेंट, हिंदी के वावेल्स, कक्का किक्की जो भी है, मतलब जाहिर सी बात है मदर टंग है तो फिर हिंदी में क्या प्रॉब्लम भाई, हिंदी में तो कोई समस्या होनी ही नहीं है, और ना होने दूंगा मैं, और ना मैं होने दूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए मैं हिंदी पे इस बात को जोर दे रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारा हो गया P B T D चे जे। अच्छा, आगे क्या है, आगे क्या है, यह है के, इसको हम के देखो लिखे और के ही पढ़ेंगे, मैं हिंदी में दोनों में लिखे जा रहा हूं। के क्या है, के। अब ये क्या है, ये हमारा, ये हमने एक जो है लेफ्ट से राइट की ओर एक लाइट जो है स्ट्रोक खींच दिया, लाइन खींच दी, हॉरिजॉन्टल जमीन पे पड़ी है,
क्षैतिज, ठीक है ना। ये सारे वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है, बट ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। अच्छा, ये सारे डाउनवर्ड बने, अभी कोई अपवर्ड स्ट्रोक नहीं आया, सारे नीचे की ओर जा रहे हैं। अच्छा, अब ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो ये ऊपर नीचे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो मैंने इसको कैसे बनाया, लेफ्ट से राइट बनाया। मैंने कैसे बनाया, लेफ्ट से राइट। जितना भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आएगा वो लेफ्ट से राइट ही बनेगा, बात खत्म। अच्छा, लेफ्ट से राइट क्यों बनेगा? अरे यार, हम जो कुछ भी सीखते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सब हम लेफ्ट से राइट ही तो लिखते हैं भाई, लेफ्ट से राइट ही तो लिखते हैं जो भी लिखते हैं। तो वैसे इसको भी लेफ्ट से राइट बना देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। वैसे ही इसको भी लेफ्ट से राइट बना देंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, उर्दू लिखते हैं राइट से लेफ्ट, बट मैं उर्दू की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदी इंग्लिश जो भी मैथ हम लिखते हैं लेफ्ट से राइट लिखते हैं। तो शॉर्ट हैंड के भी जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आएगा उसको लेफ्ट से राइट बनाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो गया। के बाद देखिए क्या आता है, के बाद आता है गे। इसको हम बेटा देखो क्या, जी जरूर लिखेंगे, बट इसको गे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गे। पी बी टी डी चे जे के गे, ठीक है ना। अच्छा, अब बस कर दे। डार्क हो गया, गे हमारा डार्क हो गया, ये भी लेफ्ट से राइट बनेगा, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। इन दोनों के साउंड को फिर से एक बार आप कंपैरिजन करिएगा। के गे, के गे, गे का साउंड हैवी पन आ रहा है, के साउंड में लाइट पन है, हल्का है वो, इसलिए इसको लाइट कर दिए और दूसरे वाले को डार्क कर दिए। ये लाइट डार्क क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो देखिए, सेम बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस करने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। तो हमने क्या कर दिया, लाइट और डार्क। अच्छा, अब लाइट क्यों किया? क्योंकि उसका साउंड लाइट आ रहा है इसकी अपेक्षा, है ना। तो ये लाइट और डार्क का सेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स की डेफिनेशन बताई थी। अच्छा, हमारे जो 24 कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें जो ये शुरू के 8 कॉन्सोनेंट्स हैं, पीबी, टीडी, चेजे, केगे, इनका क्या नाम दिया? इनको हमने जो 24 कॉन्सोनेंट्स हैं इनको 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। शुरुआत के जो 8 कॉन्सोनेंट्स हैं इनको हमने बोला एक्सप्लोडेंट्स। क्या बोला? एक्सप्लोडेंट्स। अच्छा, अब ये एक्सप्लोडेंट्स क्या है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बस आप मैंने नॉलेज के लिए बता रहा हूं। बस वही एक्सप्लोडेंट्स अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे खोल के तो उसमें एक्सप्लोडेंट्स की डिफिनेशन दी होगी। बस वही चीज है कि हम जब इनको पीबी, टीडी, चेजे, केगे को बोलते हैं तो हमारा जो है गला कहाँ रुकता है, आवाज कहाँ रुकती है, हवा कहाँ रुकती है, बस वही चीज है बेस्ड है। मतलब जो ये हमने इनको जो डिवाइड किया है इनके साउंड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, और वो कोई बड़ी बात नहीं है। इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोडेंट्स। ये कोई मतलब बस थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, इसमें कुछ ज्यादा समझने और दिमाग लगाने की बात नहीं है। जो है ये पिटमैन जो शॉर्ट हैंड है, इंस्ट्रक्टर एंड की जो है, तो इस बुक से ही आपको पढ़ना है, न्यू इरा, और मार्केट में आपको मिल जाएगी 100 रुपीज तक की। और मैंने आपको इतना बता दिया है, बाकी जो भी है कल बताऊंगा।